ऑल आइज ऑन रफा। ये पोस्ट कल से पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट की जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये मुद्दा है क्या। बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें इसराइल के द्वारा रफा पे किए जाने वाले अटैक्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 में हमास और इसराइल के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। हमास एक चरमपंथी संगठन है या फिर कह सकते हैं मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है। इसी के चलते इसराइल भी काफ़ी टाइम से गाजा पट्टी पे अटैक कर रहा था। इसी कारण से नॉर्थ गाजा में रह रहे हमास के लोग सदर्न पार्ट की तरफ मूव करने लगे थे। अभी कुछ टाइम पहले हमास ने इसराइल के तेल अवीव क्षेत्र पे अटैक कर दिया था, जिसके चलते इसराइल ने भी राफा पे अटैक कर दिया। अब इस अटैक में हमास के 2 मिलिटेंट लीडर के साथ साथ 50 सिविलियंस की भी जान चली गई, जिसके बाद से लोग कहने लगे कि ये वॉर नहीं थी, ये जेनोसाइड था और ये सब प्री प्लान था। इसी के तुरंत बाद ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने भी आके माफ़ी मांगी और कहा कि हम इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब लगे हाथ जान लेते हैं कि इस मुद्दे में सेलिब्रिटीज़ को क्यों लपेटा जा रहा है। दरअसल लोगों का कहना है कि जब भी कोई पैलेस्तीन का मुद्दा या फिर कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा आता है तो ये धड़ाधड़ पोस्ट करने लगते हैं, और जब वहीं इंडिया का कोई सेंसिटिव और इंटरनल मुद्दा होता है ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, जो कि बात गलत नहीं है। अक्सर देखा जाता है जब भी किसी देश में ऐसे मुद्दे उठते हैं तो ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी सबसे पहले आगे आती है ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके और लोग यूनिटी बनाए रखें। पर जब बात आती है इंडिया की, ये किसी सुंदर बीच के आगे फोटोशूट कराते मिलते हैं या फिर ये कोई मूवी का प्रमोशन करते दिखाई देते हैं, और गलती से जब इन मुद्दों के बारे में इनसे पूछ लिया जाए तो इनका मुंह कुछ ऐसा बनता है।